हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 5 मैथ का प्रॉब्लम सेट 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर वर्क। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 राइट 10 ईच ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स। रीड द नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में 0 से 9 तक के नंबर्स दिए हैं और इन नंबर्स को यूज करके हमें 2, 3, 4, 5 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं और उन्हें रीड करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 चार्ट्स बनाए हैं, जिसमें पहले हम 2 डिजिट नंबर लिखेंगे, फिर 3 डिजिट लिखेंगे, 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर लिखेंगे। क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो हम ओनली 5 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, आप बाकी के नंबर्स लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हम 0 से 9 तक कोई भी 2 डिजिट लेकर 2 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं 11, 10, 35, 72 और 98। अब इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। यहाँ पर 11, 10, 35 ऐसे आपको रीड करना है। 72 और लास्ट है 98। यहाँ पर हमने 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज़ करके 5 नंबर्स बनाए हैं। आप इसके बाकी के 5 नंबर्स और बना के चार्ट कंप्लीट करना। अब हम 3 डिजिट नंबर्स लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं 125, 306, 442, 571 एंड 900। फर्स्ट वाले को हम रीड करेंगे 125। तो 125। सेकेंड है 306। थर्ड है 442। फोर्थ है 571 और लास्ट है 900। यहाँ पर 3 डिजिट्स के हमने 5 लिखे हैं, बाकी के 5 आप लिखोगे। नेक्स्ट है 4 डिजिट नंबर। 1000, 2342, 3007, 8012 and 9999। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है 1000, इसे हम रीड करेंगे 1000। सेकंड है 2342। थर्ड वाला लिखते हैं, थर्ड वाला है 3007। फोर्थ वाला है 8012 एंड फिफ्थ वाला है 9999। ये हमने 4 डिजिट नंबर लिख लिए हैं। अब हम 5 डिजिट नंबर लिखते हैं। ये हो गया 5 डिजिट नंबर। फर्स्ट नंबर है 50,532, 50,532। सेकेंड नंबर है 41,910। थर्ड हम लिख लेते हैं 10,300। फोर्थ हम लिख लेते हैं 70,000। फिफ्थ हम लिख लेते हैं 90,842। यहाँ पर हमने 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर बना लिए हैं और उन्हें रीड कैसे करना है ये भी बता दिया है। सारे चार्ट्स में मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप 10 एग्जाम्पल्स लिखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसमें हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें 3 कॉलम्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट कॉलम में देवनागरी स्क्रिप्ट में नंबर लिखे हुए हैं, देवनागरी हिंदी स्क्रिप्ट ही होती है। सेकंड में इंटरनेशनल न्यूमरल्स लिखे हुए हैं और थर्ड में
उन्हीं नंबर्स को वर्ड्स में लिखा हुआ है और इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं जो हमें फिल करना है। तो जैसे फर्स्ट वाला करा हुआ है, पहले देवनागरी में लिखा हुआ है 2359, फिर वही इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखा है और वही वर्ड्स में लिखा है। अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में 32,756 लिखा हुआ है, तो इसे हम पहले इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिख लेते हैं 32,756। इसी को अब हमें वर्ड्स में लिखना है थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर हम वर्ड्स में लिख लेते हैं 32,756। थर्ड वाले में देवनागरी में ब्लैंक है और सेकंड में लिखा हुआ है 67,859, तो हमें 67,859 पहले देवनागरी में लिखना है। तो इसमें 6 लिखते हैं, ये ऊपर 6 लिखा हुआ है ऐसे, तो ये हो जाएगा 67,008 लिखा जाता है ऐसे, और 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 509 भी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 67,859 देवनागरी में। अब इसी को हमें वर्ड्स में लिखना है थर्ड कॉलम में 67,859। ये थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाले में दिया हुआ है 1034, देवनागरी में लिखा है, इसे हमें इंटरनेशनल में लिखना है, तो 1034 और इसी को हम वर्ड्स में लिख देंगे 1034। फिफ्थ वाले में दोनों नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, नंबर्स वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो उसे हम नंबर्स में लिख लेते हैं। नंबर वर्ड्स में लिखा हुआ है 27,895, तो इसे पहले हम नंबर्स में लिख लेते हैं 27,895। अब इसे ही हम देवनागरी में लिख लेते हैं 27,895। ये हो गया हमारा चार्ट कंप्लीट और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 3 है, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद schools made and provided paper bags to provision stores and greengrocers. Read the taluka wise numbers of the bags and write the numbers in words. क्वेश्चन 3 में अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट के बारे में बोला है कि अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए जिला परिषद ने पेपर बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए कुछ गाँव में, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पेपर बैग्स भी दिया हुआ है, उसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट वाला है 12,740, तो इसे हम वर्ड्स में लिख लेंगे 12,740। सेकेंड वाला है शेवगांव, उसमें दिए हैं 28,095 बैग्स, तो इसे हम वर्ड्स में लिख लेते हैं 28,095। थर्ड वाला है करजात में दिए हैं 31,608 बैग्स, इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं 31,608। और लास्ट वाला है संगमनेर में दिए हैं 10,972 बैग्स, तो इसे हम लिख लेते हैं वर्ड्स में 10,972। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक, और इसमें 2 पार्ट हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ नोट्स दिए हुए हैं अलग अलग रुपीस के, उसका हमें टोटल मनी कितना हो रहा है ये बताना है। तो 20 नोट्स दिए हैं 1000 रुपीज़ के, तो 20 नोट्स ऑफ 1000 है, तो 20 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 20,000। इसके बाद 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ है, तो 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा अमाउंट, तो ये है 500। 20,000 के नीचे हम 500 लिख देंगे। और हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं इन्हें यूनिट्स प्लेस से लिखें ताकि हमारे एडिशन में प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट दिया हुआ है 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो ये 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 को, तो ये आ जाएगा 140 रुपीज़। तो अब इन सबको हमें ऐड करना है बताने के लिए कि टोटल कितना मनी है। तो इसे हम ऐड करेंगे यूनिट्स प्लेस से, यहाँ हो जाएगा 0,
यहाँ हो जाएगा 0 + 4 4, 5 + 1 6 और यहाँ पर हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20,640 रुपीज़, जो हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसे हम बॉक्स करेंगे और अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ नोट्स और रुपीज़ को मल्टीप्लाई करके सबका अमाउंट लिख लेते हैं, फिर उन्हें ऐड करके टोटल अमाउंट बता देंगे। तो यहाँ पर है 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, तो 15 टाइम्स 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट है 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। थर्ड है 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो हो जाएगा 80 रुपीज़, 8 टाइम्स 10 होता है 80। और फिर 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपीज़। अब इन सबको हमें ऐड करना है, प्लस करेंगे और सारे यूनिट्स प्लेस चेक करेंगे, सारे नंबर्स यूनिट्स प्लेस से अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 5 5, 8 + 0 8, 0 + 2 2, 1 + 5 हो जाएगा 6 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 16,285। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम आंसर में लिखेंगे, द अमाउंट इज़ 16,285 और इसे बॉक्स करेंगे। और यहाँ पर जब आप ऐड कर रहे हो और आपको कन्फ्यूजन होता हो तो बाकी के जो डिजिट्स हैं उनके नीचे आप 0 लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 0 0 0 0, तो आप ऐसे भी इसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 5 है, राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 4 5 0 3 7 ओनली वंस। तो हमें डिजिट्स दिए हुए हैं 5 डिजिट्स और उनसे हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो नंबर्स बनाने के लिए हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। 5 डिजिट्स हैं तो हमने इतनी ही प्लेस वैल्यू लिखी है। अब बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है तो उसे हमें सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू में रखना होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 7, तो 7 को हम 10,000 वाली प्लेस में रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, जैसे 5 है यहाँ पर, तो 5 लिखेंगे उसकी नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में। फिर नेक्स्ट में हम ऐसे करके सबसे बिगेस्ट नंबर के लिए हम सबसे बिग नंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो हमारा नंबर हो जाएगा 75,430। ये बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे। सबसे छोटा नंबर है उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर है 0। 0 को अगर हम सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू में लिख देंगे तो हमारा सिर्फ 4 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो 0 को नहीं लिख के उससे जो नेक्स्ट बिग नंबर है 3, तो 3 को लिखेंगे, तो 3 और फिर 0 लिखेंगे। 0 इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें छोटा नंबर मिले, तो 0 के बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स लिखेंगे। तो 3 के बाद है 4, फिर 5 और फिर 7, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। अगर हम 7 लिखते तो 700 हो जाता, तो बड़ा हो जाता नंबर, इसलिए हमने 457 लिखा। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 30,457। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। तो प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 6 है, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में हमें कुछ प्लेसेस दिए हैं और उनकी पॉपुलेशंस दी हुई है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका हमें आंसर करना है। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन एंड व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम सारे प्लेसेस को देखने के बाद हमें आंसर मिलता है कि वाशी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे वाशी हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन and its population is 92,173.
ये इस फर्स्ट वाले का आंसर होगा कि वाशी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसकी पॉपुलेशन हमें लिखनी है कि कितनी है, तो 92,173। सेकेंड क्वेश्चन है विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। इसका आंसर है मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन। मोरेगांव की पॉपुलेशन है 87,042 और मोरवाड़ा की पॉपुलेशन है 85, तो 85 और 87 में 87,000 बिग है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन ग्रेटर है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। अब इसमें हमें सबसे कम पॉपुलेशन वाला प्लेस बताना है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि गगनबावाड़ा की सबसे कम पॉपुलेशन है जो कि है 35,777। तो हमारा आंसर हो जाएगा गगनबावाड़ा हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, it is 35,777। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट भी फिनिश होता है और प्रॉब्लम सेट 2 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।